साल 2009, उत्तर प्रदेश का रामपुर गांव। प्रिंस शुक्ला, रामपुर का एक जवान लड़का जिसके बहुत बड़े सपने थे। बहुत अमीर बनना था उसे। प्रिंस के पिताजी एक किसान थे। 30 एकड़ की जमीन थी उनकी। प्रिंस को खेती में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो गांव में भी अमीर व्यापारी और राजनेताओं के साथ उठता बैठता था। प्रिंस की बहनें यही कहती, हमारे प्रिंस का एक वीआईपी सर्कल है, और हंसती एक दूसरे को देख के। 12वीं के बाद प्रिंस अपने पिताजी को शहर में लेके गया। उसने अपने पिताजी को शहर के बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी दिखाई। वहां का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी इमारतें देखकर पिताजी भी प्रभावित हुए। प्रिंस ने कहा, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है। पिताजी ने कहा, प्रिंस, हम एक किसान हैं, ये अपने बजट का कॉलेज नहीं है, हम थोड़ा साधारण कॉलेज देख लेंगे। प्रिंस अपने जिद पर अड़ा रहा। प्रिंस के पिताजी ने प्रिंस को एक टॉप के कॉलेज में एडमिशन दिलवा दी। शहर का ये कॉलेज अमीर लड़के और लड़कियों का था। प्रिंस इन अमीर लड़कों को ही दोस्त बनाता। ये गैंग पढ़ाई में कम दिलचस्पी रखती थी और बाकी चीजों में ज्यादा एक्टिव रहते थे। प्रिंस क्रिकेट टीम का कैप्टन था। मैच के दौरान लड़ाई झगड़े एक आम बात थी प्रिंस के लिए। किसी एक दोस्त ने प्रिंस को एक कॉलेज के नजदीक के एक क्लब से वाकिफ करवाया। इस क्लब में टेनिस, जिम, स्विमिंग पूल आदि खेल थे। प्रिंस तुरंत ही इस क्लब का सदस्य बन गया। उसे टेनिस में काफी रुचि लगने लगी। वो घंटों तक टेनिस खेलता था। जो भी टेनिस खेलने आता उनसे अच्छी जान पहचान बना ली प्रिंस ने। इस क्लब का मालिक एक बहुत ही अमीर इंसान था। इस अमीर इंसान ने यह क्लब एक स्थानिक नगर सेवक को चलाने के लिए दिया था। स्थानिक नगर सेवक ने इस क्लब को किराए पे लिया था। प्रिंस अब इस स्थानिक नगर सेवक के लोगों के साथ भी उठना बैठना शुरू कर दिया था। नेता के 2 बेटे भी थे। प्रिंस ने उनसे भी दोस्ती कर ली। उनके साथ पार्टी और ट्रिप्स पे जाने लगा। प्रिंस को एक भरोसेमंद आदमी मानकर उसको उस पॉलिटिशियन ने क्लब का मैनेजर बना दिया। वो कॉलेज में अब एक मेहमान की तरह ही जाता था। ज्यादातर वो अमीर लोगों में ही रहता था। अमीर लोग टेनिस खेलते थे। प्रिंस को भी अब टेनिस में इंटरेस्ट था। वीआईपी सर्कल यहां पर भी प्रिंस ने बना ही लिया। प्रिंस का सपना था वो भी एक दिन इन लोगों की तरह अमीर बने। प्रिंस के एक दोस्त ने कहा, प्रिंस, अमीर लोगों में उठना बैठना और अमीर होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रिंस की जीवन शैली पूरी तरह एक अमीर इंसान की तरह बन गई। प्रिंस का बात करने का रवैया, चलने का अंदाज जैसे पहले से एकदम अलग बन चुका था। क्लब में कभी किसी को शक ही नहीं था कि प्रिंस एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और स्टूडेंट था, ये तो किसी को लग ही नहीं रहा था। स्थानिक नगर सेवक ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की जिसमें प्रिंस को भागीदार बनाया। प्रिंस ने दोस्तों से और घर से पैसे लेके इस कंपनी में निवेश किया। प्रिंस को 25% भागीदारी और नगर सेवक और उसके बेटे को मिलके 75% थी। सारा ऑफिस का कामकाज प्रिंस की जिम्मेदारी थी। स्थानिक नगर सेवक और उनके बेटे कुछ काम ही नहीं करते थे। ऐसे करीब 1.5 साल चला। जब प्रिंस इस बात को लेके झगड़ने गया तब उसे प्यार से समझा दिया गया। कंपनी की भागीदारी भी अपने नाम कर दी। प्रिंस ने सब काम करके भी उसके हाथ में कुछ नहीं मिला। कर भी क्या सकता था? स्थानिक नगर सेवक बहुत पावरफुल था। स्थानिक राजनेता ने प्रिंस पे मीठी छुरी से वार किया था। प्रिंस अब क्लब के मालिक के कांटेक्ट में आया। कुछ ही दिनों में क्लब के किराए का एग्रीमेंट खत्म होने वाला था। प्रिंस ने क्लब मालिक को इस क्लब को किराए पे लेने का प्रस्ताव रखा। प्रिंस ने मालिक को यह आश्वासन दिया कि वो क्लब की रख रखाव अच्छे से करेगा। क्लब का मालिक स्थानिक राजनेता के बर्ताव से काफी परेशान था। प्रिंस को यह क्लब किराए पे देने के लिए क्लब मालिक मान गया। प्रिंस अपने गांव गया। अपने माता पिता से बिजनेस के लिए पैसे मांगे। पिताजी ने अपनी जमीन गिरवी रख के पैसों की व्यवस्था की।
प्रिंस ने क्लब को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही स्थायी नेता को इस बात की खबर मिली, उसको बहुत गुस्सा आया। हमसे विश्वासघात करके प्रिंस ने ठीक नहीं किया। उन्होंने गुंडे भेजकर प्रिंस को उसके फ्लैट से उठा लिया। प्रिंस इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने अपने दोस्तों को और कुछ लोगों को इस बारे में पहले ही सतर्क किया था। एक रात प्रिंस ने अंधेरे रूम में निकाली। दूसरे दिन तक प्रिंस के दोस्तों ने स्थायी नेताओं को मनाया और उसको माफ करने का निवेदन दिया। प्रिंस अपना ही बेटा है, ऐसा समझ के छोड़ दो। नेता मान गया, प्रिंस को छोड़ दिया। इस बार प्रिंस ने मीठी तलवार से वार किया। प्रिंस अब महीने का 3 लाख रुपए कमाता है। प्रिंस ने शहर में क्लब्स और स्पोर्ट्स शॉप्स भी शुरू की है। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स इवेंट्स भी आयोजित करता है। प्रिंस के पिताजी और बहनें कहते हैं, वीआईपी सर्कल में उठता बैठता हमारा प्रिंस आज सच में वीआईपी बन गया है। तो ये थी आज की कहानी। हे कल के बिजनेस टाइकॉन, एक किसान का लड़का बड़े क्लब का मालिक कैसे बन गया। एक, अपने मालिक को चीट करके। 2, अमीर लोगों में उठना बैठना। अगले 30 सेकंड बिजनेस पर्सन बनने के लिए। सही जवाब है अमीर लोगों में उठना बैठना। अब बहुत सारे लोगों को यह लगेगा कि अमीर लोगों में उठना बैठना मतलब दारू पीना, पार्टी करना वगैरह वगैरह। मेरे कहने का मतलब पूरा अलग है। उनके दुर्गुणों को अनदेखा करो और उनके अमीर माइंडसेट को सीखना है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक ये माइंडसेट हमें कहीं पर भी सिखाया नहीं गया। अमीर लोग पैसे के बारे में क्या सोच रखते हैं। अमीर लोगों के साथ रहते रहते आपकी भी सोच परिवर्तित होती है और उसके साथ अमीर बनने की एक्शंस भी परिवर्तित होती है। आगे भी एक्साइटिंग कहानियां लेकर आऊंगा। तब तक बस एक काम करना है, अभी के अभी 10 दोस्तों को ये कहानी शेयर करनी है। अगर एक भी बिजनेस दोस्त बड़ा बन गया तो मेरे वीडियो का पर्पस पूरा हुआ, ऐसा मैं मान लूंगा। स्टार्टअप कहानियां शेयर करो, फिर से सुनहरा भारत बनाओ।